नमस्कार, मेरा नाम जमुना कुमावत है। आज इंडिया के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट अजय सर से यहाँ पे अंकशास्त्र के रहस्य को जानने के लिए आए हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। आज हम जानेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजिस्ट जो चीज़ें हैं, नंबर्स के जो शास्त्र हैं, अंक का जो शास्त्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। और डेट ऑफ बर्थ बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। जी हम सर। सबका कहीं ना कहीं जन्म होता है, एक डेट होती है, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो भी एक डेट है। जिस दिन हम पैदा हुए हैं वो भी एक डेट थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंस है और नंबर्स आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। तो आज आप किस तरीके का पॉडकास्ट में आप हमसे सवाल पूछने वाले हैं और आज हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत कुछ नंबरों के बारे में जानेगी। तो यस जमुना, जो आज आप रहस्य के जो भी सवाल हैं जो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आप बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे और बहुत सरल भाषा में जानेंगे। जी सर, तो मेरा पहला प्रश्न है कि जीवन में नंबर की क्या इम्पोर्टेंस है? यस, नंबर आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि हम सबका कहीं ना कहीं एक डेट पे हमारा जन्म होता है। जी जैसा सर। कि डेट ऑफ बर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका मंथ, आपका ईयर, आपकी डेट, ये जो भी डेट है जिस दिन हम जन्म हुए हैं उस दिन हमारे पास कोई ना कोई ऐसी एक यूनिक शक्ति हमारे पास आ रही है जहाँ से हम रिजल्ट बना सकते हैं। नंबर आपको सही करियर की तरफ ले जा सकता है। नंबर अगर सही हो तो आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है। नंबर अगर सही हो तो आपकी ज़िंदगी चार चांद लगा सकते हैं, और नंबर अगर सही हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, तो अगर मेरा प्रश्न है कि अगर आप बोल रहे हैं कि ना नंबर सही है या गलत है, तो इसमें से सबसे अच्छा नंबर कौन सा है सर? और सबसे मतलब जो बुरा नंबर बोलते हैं कि कोई मानता है कि ना किसी किसी का कि मेरे लिए ये एक नंबर अच्छा नहीं है, या किसी के लिए बहुत अच्छा भी होता है, तो उसमें। यस, जैसा कि आपने कहा कि कौन से नंबर अच्छे होते हैं, कौन से नंबर बुरे होते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर खराब नहीं होता है और कोई भी नंबर अच्छा नहीं होता है। ये सब हमारे ऊपर ही होता है डिपेंड, हम कैसा सोचते हैं। जी। सारे नंबर अपनी जगह बहुत कमाल के हैं। हम्म। सब नंबर की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है। सारे नंबर आपको सही फ्रिक्वेंसी देते हैं, एनर्जी देते हैं, बस आप उस नंबर को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। कोई कहता है एक नंबर अच्छा होता है, कोई कहता है दो नंबर अच्छा होता है, कोई कहता है तीन अच्छा होता है, कोई नौ, कोई आठ, कोई सात, कोई छः, कोई पाँच। मैं कहता हूँ सारे ही नंबर कमाल के होते हैं। कोई कहता है कि आठ अच्छा नहीं होता है, कोई कहता है कि छः अच्छा नहीं होता है, कोई कहता है कि चार अच्छा नहीं होता है, कोई कहता है दो अच्छा नहीं होता है। सारे नंबर अच्छे होते हैं। हम उस नंबर को जानकर उसकी एनर्जी हम कैसे दे दें, वहाँ से हम अपनी रिजल्ट बना दें, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो नंबर सारे ही अच्छे होते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से आप टेंशन ना लो कि आपके नंबर कैसे हैं। हम आगे ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने नंबर्स को अच्छा यूज़ कर सकते हैं। जी सर। सर, मेरा सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न है कि न्यूमरोलॉजी और बिजनेस नेम आपको प्रभावित करता है, कैसे? यस, आज के समय में बिजनेस नेम बहुत इम्पोर्टेंट है। बिजनेस नेम में अगर आपका नंबर सही नहीं होगा तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी लॉस में आ जाता है। अगर मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो वो किसी पंडित जी के पास जाते हैं और वो उस पंडित जी से अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपना टाइम दिखाते हैं, सारी चीज़ें देते हैं और वो बोलते हैं कि आप म से शुरू कर लो, ज से स्टार्ट कर लो, क से शुरू कर लो, और फिर वो बिज़नेस उसी स्टार्ट हो जाता है उसी नाम से। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो कहीं पे गया था और उसने पूछा कि उसको क नाम दे दिया गया था, उसके बेटे का नाम था कवि, तो उसने अपनी जो दुकान का नाम रख दिया वो उसने रख दिया कवि स्टोर, और दैट टाइम कुछ टाइम बाद ही वो बंद हो गई। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने नंबर को, अपने बिजनेस नेम को सही तरीके से लेके आएं। अगर आपका बिजनेस नंबर सही नहीं है दोस्तों तो वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। आप अपने आसपास देखो कितनी दुकानों पे आप नाश्ता करके खाते हो, मिठाई खा के आते हो, वो बहुत बड़ा इनोग्रेशन होता है, पर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद ही वो बिजनेस बंद हो जाता है, क्योंकि उस बिजनेस नेम में पावर नहीं थी। वो ऑडियंस तक कनेक्ट नहीं कर पाया, वो बिजनेस लेके नहीं आया, लोगों तक टच नहीं करा पाया, ग्राहक को चढ़ा नहीं पाया, इसलिए वो बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो इसलिए बिजनेस नेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सही बिजनेस नेम ले लो, आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो, और हज़ारों बिजनेस मैंने जो नाम दिए हैं आज वो बहुत ग्रो कर रहे हैं। जी सर।
तो जैसे कि आपका मानना है सर कि क्या एक सक्सेसफुल बिजनेस नेम के लिए न्यूमरोलॉजी का रहस्य उसमें छिपा है? यस, मैंने कहा ना कि सही बिजनेस नेम अगर आपको मिल गया, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस दौड़ने लग जाएगा। आप किसी भी कोने में बैठो, आपका बिजनेस आएगा। आप देखो यार, अमेजोन कितना प्राइम नाम है। आप कहाँ बैठे हो, दुकान किसी और की है, सामान किसी और का है, प्रोडक्ट कोई और खरीद रहा है, पूरे वर्ल्ड में जी और सर। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आप देखो जियो, एक ऐसा बिजनेस नेम जिसने सारी टेलीकॉम कंपनियों को खत्म कर दिया। आप देखो एयरटेल, कितना पावरफुल नंबर, सारी कंपनियां बंद हो रही थी पर आज भी एयरटेल टॉप पे है। जी सर। तो बिजनेस नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूट्यूब चैनल देख लो, एस्ट्रोज हमारा बिजनेस नेम। आज मेरे पास सिंगापुर, मलेशिया, हॉलैंड, पोलैंड, वहाँ से कंसल्टेंसी आती है, वहाँ के लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। इंडिया जिन जगह पे मैं गया भी नहीं हूँ कहीं पे भी, उनसे भी मेरे पास लोगों के कॉल्स आते हैं, बात होती है, उनको मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उनकी कंसल्टिंग कर रहा हूँ। तो आप सोच के देखो यार, बिजनेस नेम कितना पावरफुल है, दूर दूर से लोगों को कनेक्ट कर देते हैं। तो रहस्य तो है। अगर आप चाहते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप जरूर एक बार इस वीडियो के माध्यम से हम पे संपर्क करें, क्योंकि बिजनेस नेम अगर सही है गाइस, तो यू नो आपकी लाइफ सही होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। जी सर। अब जैसे सर आपने बताया है कि बिजनेस नेम है ना बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो बिजनेस नेम के लिए सही नंबर कैसे चुने सर? देखो, बिजनेस नेम सही चुनने के लिए हम तो है ही हैं। आप हमसे बात कर ही सकते हैं कि आपको नहीं पता होगा आप क्या करोगे। मैंने कहा ना कि आप किसी किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप अपने पंडित जी के पास जाते हैं, जी। और उस पंडित जी से आप उनको गुरु दक्षिणा देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, और वो एक बिजनेस का नाम बताता है, फिर मुहूर्त करता है, और मुहूर्त में बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाते हो, और फिर भी आपका बिजनेस फेल हो जाता है। तो आपको हमसे संपर्क करना चाहिए। हर एक डेट ऑफ बर्थ के लिए एक अलग नंबर होता है। किसी के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा कि वो बिजनेस क्या कर रहा है, वो ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहा है, वो फूड का बिजनेस कर रहा है, वो लाइफ का बिजनेस कर रहा है, वो रिटेल का काम कर रहा है, या बड़ा मल्टीनेशनल जैसा काम कर रहा है। उस बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हुए बिजनेस नेम अगर उसको मिल गया, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। पर उसको पता ही नहीं है और वो कुछ भी शुरू कर देगा, चल के चला जाएगा कि हाँ मैं कुछ भी कर लूँ। आपका गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको एक रास्ते पे जाना जहाँ से 100 रास्ते निकलते हैं, तो आप घूमते रहो ना हर रास्ते पे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना बिजनेस नेम सही करना है, तो आप सही तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमसे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं, और पूछ भी सकते हैं कि सर क्या होगा। लगना एक कॉल ही है, पर एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। जी सर। सर क्या बिजनेस नेम सही नहीं है तो क्या हमें वाकई में नुकसान उठाना पड़ सकता है लाइफ में? बिल्कुल डियर, बिजनेस नेम सही नहीं होगा तो आप देखो, आप ऐसे कितनी जगह को जानते होंगे जहाँ पे आपने नाश्ता करके आए होंगे और वो बिजनेस आज बंद जी। है ना। आप ऐसी कितनी जगह जानते होंगे जहाँ पे आप गए होंगे और आपको लगा कि यार ये तो अभी तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करी हो, 3 महीने बाद बंद हो गए। अपनी सिटी में कितने सारे बिजनेस बंद हुए हैं, जी बड़े सर। बड़े कैफे जिन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं, एक बिजनेस नेम सही नहीं होने की वजह से उसका लॉस हो गया। जी सर। नाम सही नहीं होना, हमारे पैसों से भी नुकसान होता है, हमारा फाइनेंशियल नुकसान हुआ ही हुआ, पर हम मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, और हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हमें लॉस मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक आपको अपने बिजनेस नेम को सही रखना ज़रूरी है। एक अच्छा बिजनेस नेम नहीं होगा, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, एक ब्रांड नहीं बन पाएगा। तो आपको ब्रांड बनाना है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस नेम बहुत सही होना चाहिए। जी सर। सर कैसे जाने कि बिजनेस नेम सही है या गलत है? देखो, आपको पता चल गया कि आपके कस्टमर फुटफॉल बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूँ बहुत जल्दी हिट हो जाता है, मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ या मेरे कस्टमर आ रहे हैं, चीज़ें हो रही है, और आपको पता चल जाएगा। आपका बिजनेस नेम आपको एनर्जी देगा, आपके कस्टमर को एनर्जी देगा, उन्हें अच्छा फील कराएगा, तो आप सोचो कि वो बिजनेस नेम सही जा रहा है। अगर आपका बिजनेस है और आपके कस्टमर आपसे खुश नहीं हो रहे हैं, आप उसमें एनर्जी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, आप उसको, वो समझ ही नहीं रहा उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, और वो हैप्पी नहीं है, उस जगह का भी उसको रोल नहीं मिल रहा। एक एनर्जी कनेक्ट होना ज़रूरी है किसी भी अच्छे बिजनेस नेम में। अगर वो सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो देन डेफिनेटली वो बिजनेस नेम अच्छा है। तो सर जैसे कि आप एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे आपने बताया है कि ना नेम है ना बहुत इंपॉर्टेंस देता है बिजनेस नेम के लिए। अगर मान लीजिए कि किसी ने अपना मतलब बिजनेस का नाम अगर किसी भगवान के नाम पर भी रखा है, और फिर भी अगर उसका बिजनेस नहीं चल पाया, और एक का है ना मतलब वो उसी का फ्रेंड है और उसका है ना बिजनेस चल पाए, तो इसमें आप? देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है वो भगवान के नाम से शुरू कर देते हैं। जैसे है ना, किसी ने रख दिया होगा
कोई जैसे कुछ भी हो सकता है ना, माँ भवानी मोबाइल शॉप हो गया, किरण सू पैलेस हो गया, जी या किसी भी तरह का नाम हो सकता है। तो लोगों को ये लगता है कि यार उनका बिलीव होता है कि यार चलो कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई नाम समझ में नहीं आ रहा, भगवान के नाम से हम शुरू कर सकते हैं। पर आप सोचो कि आप वो विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, आप भगवान के नाम से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, है ना, और आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, अपना पैम्पलेट बनाओगे, लीफलेट्स बनाओगे, कोई भी कस्टमर को आप दोगे तो वो डस्टबिन में डाल देगा, कैसा जी। रहेगा? तो उसकी एनर्जी तो खराब हो गई ना। तो वो तो फिर है ना सरासर भगवान का अपमान ही हुआ। बिल्कुल, वो अपमान ही हुआ है, वो एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाई है, आप पोस्टर चिपका रहे हो, कहीं पे भी चिपका रहे हो तो आपका नाम खराब हो रहा है, और जब नाम खराब हो रहा है तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी कभी भी। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो जी। वो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, और किसी किसी का चल जाता है तो उसको पता भी नहीं होता है कि वो कैसे हो गया, वो उसके कहीं ना कहीं अंकों में ही जादू हो गया। वो नंबर्स उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसके लाइफ पाथ से, उसके मूलांक से कहीं से भी कनेक्ट हो गया, और वो उसको नीड थी और वो फुलफिल हो जाती है। इसलिए लोगों को लगता है कि यार हमारा बिजनेस चल रहा, पर उसमें भी एक रहस्य छुपा होता है, तो जी। हर किसी को पता नहीं होता है। आज हमारे दिए गए नाम अराइजिंग सोलर एक कंपनी है, अराइजिंग, जिसका ये अराइजिंग वर्ड मैंने ही दिया है। आज वो 3 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ 2 साल में उन्होंने 3 करोड़ की कंपनी बना दी। आज सोर्स ग्राफिक, पाली के अंदर सोर्स ग्राफिक का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे हज़ारों नाम हैं, ऐसे हज़ारों नाम पूरे इंडिया में हमने जिन जिनको दिए हैं, जिन जिन से हमारी बात हुई, वो सारे वेल डेवलप्ड हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा विश्वास की ज़रूरत होती है, खुद पे भी फेथ होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। नाम अपना लॉजिक करता है, खुद का काम करने के लिए खुद को एफर्ट्स भी लगाने होते हैं। नाम का लॉजिक अलग है, खुद का लॉजिक अलग है, एम्प्लॉय का लॉजिक अलग है, अपने एफर्ट्स का लॉजिक अलग है, तो ये सब चीज़ें लॉजिकल है। नाम अपनी एनर्जी से कस्टमर आपको बना सकता है, पर आपके अंदर खुद के अंदर भी पावर होनी चाहिए कि आप उस कस्टमर को कैसे होल्ड ऑन कर सकते हैं। जी सर। तो अगर बिजनेस नेम सही है तो आप डायरेक्शन में सही दिशा में ही चलेंगे, आपको खुद को पावर मिलती रहेगी, क्योंकि आपके बिजनेस आपको मोटिवेशन देता है, खुद से आप कमाल कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अलग अलग नंबर का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है सर? हर बिजनेस एक अलग है। कोई ट्रेवल एजेंसी में जाना चाहता है और उसको एक ऐसा नंबर मिल जाता है, जैसे 7 ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर वो 3-4 पे बैठा होगा उसे पता भी नहीं चलेगा। उसके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ये हो सकता है। कोई सर्च इंजन पे टॉप पे आना चाहता है, पर उसे पता ही नहीं मैं सर्च इंजन पे टॉप पे कैसे आऊँ, तो वो नेम बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा कोई रेस्टोरेंट फूड बिजनेस शुरू करना चाहता है, पर उसे पता ही नहीं उसका नाम क्या, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, पर उस बिजनेस का अगर सही लॉजिक उसको दे दिया जाए तो शायद वो वहाँ से बेहतर हो सकता है। तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग नंबर्स की इंपॉर्टेंस होती है, और लाइफ में वो वहाँ से ग्रो कर सकता है। जी सर। सर मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी में ना नंबर का अंकशास्त्र इतना पावरफुल है। जैसे कि ना लोग भी है तो एस्ट्रोलॉजर में वो ज़्यादा विश्वास करते हैं कुंडली में, कि मेरे कुंडली में ये है वो है, तो उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट क्या है? देखो, दोनों ही शास्त्र, चाहे अंक शास्त्र हो चाहे हमारा एस्ट्रोलॉजी हो, ये दोनों ही शास्त्र अपने अपने अकॉर्डिंग लोगों के लिए अपना एक रहस्य बताते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, है ना। उस राशियों के अकॉर्डिंग वो वर्क करना बताते हैं। आज इस घर में ये हो रहा है, आज उस घर में ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक अलग अलग इवेंट के माध्यम से होती है कि आपके इवेंट वो घट जाएगा, ऐसी चीज़ें हो जाएगी। जी। पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर पूजा पाठ, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर कोई इंसान पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता है, कोई करता है कोई नहीं करता है। पूजा पाठ एक आपका खर्चा भी बढ़ाता है, कोई भी पूजा के नाम से आपको हज़ारों रुपये ले सकता है। जी। तो वो आपने वो पूजा करा दी, उसका क्या मतलब हो सकता है वो आई डोंट नो। बट न्यूमरोलॉजी में पूजा पाठ का कोई माध्यम ही नहीं है, वहाँ तो नंबर सही करने होते हैं। 1 से 9 तक नंबर आप देख लो और आप सही करा लो, जी। और आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो हर एक सिस्टम को आसानी से, अगर आपका कम पैसों में काम करना है तो न्यूमरोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप किसी भी तरह की सारी चीज़ों से बंधन मुक्त हैं, फिर आप आज़ाद होकर अपने सिस्टम को ठीक करो और आप आगे बढ़ो। जी। और जबकि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये पूजा वो पूजा, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और वो एक रिजल्ट आता है तो सालों लग जाते हैं, आता भी नहीं है। पहली बात तो मैंने भी खुद ने देखा है, जब तक मैं न्यूमरोलॉजी को नहीं सीखा नहीं जाना, उससे पहले हमने भी बहुत सारी चीज़ें करके देखी, बट मुझे रियल बताऊं तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से।
और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और लोगों को भी रिजल्ट दिए हैं हमने, और वो हैप्पी है आज के समय में। जी सर, तो आपका मानना है कि न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है। आज इंडिया में इतने सारे धर्म हैं, हर कोई पूजा में विश्वास नहीं कर पाता। अलग अलग जी। धर्म के लोग हैं, अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। आप उसको वो पूजा दोगे, हाउ कैन पॉसिबल, वो नहीं करना चाहेगा। तो आप नंबर्स के माध्यम में उसको छोटी छोटी रेमेडीज दे सकते हो। आप बता सकते हो कि यार आपके लिए ये घड़ी अच्छी है, ये कलर अच्छा है, ये ब्रेसलेट अच्छा है, जी। एंड देन हैप्पी। आप उसका मोबाइल नंबर अच्छा कर दो, देन हैप्पी। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जी तो सर। बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जी सर, क्या बिजनेस नेम चेंज करना आपके करियर को बूस्ट कर सकता है? यस डेफिनेटली। अगर आपका एक बिजनेस चल रहा है, उससे आपको खुशी नहीं मिल रही, आप लाखों रुपए डाल रहे हो, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपका लाइफ में खर्चे ही खर्चे दिख रहे हैं एंड आप नहीं हैप्पी हो, तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। जी। आपको नई फर्म खोलनी चाहिए, नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड देन आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिजनेस नेम नहीं चल रहा है, चेंज करना चाहिए। आपको एक रिस्क ले लो, जैसे आपने इतना बड़ा बिजनेस खोला, आप लेके बैठे हो, आपने 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आउटपुट दिख ही नहीं रहा, फिर आप बंद करने से अच्छा है ना कि आप चेंज कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और चेंज करके क्या पता वो बिजनेस दौड़ जाए और 1 साल के अंदर ही आपके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी आ जाए और आप प्रॉफिटेबल बन जाए। जी सर, लाइफ पाथ नंबर और बिजनेस नेम का क्या रहस्य है सर? देखो, लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ की पूरी टोटल होती है, और एक्चुअल में जब हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी जो बिजनेस का लाइफ पाथ नंबर होता है वो हमें उस मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। जैसे अगर मैं सोचूं मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, जी। तो मेरी डेस्टिनी ये है कि मैं वहाँ तक दिल्ली तक पहुँच जाऊँ, और दिल्ली तक पहुँचने के बीच में मुझे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। और इसी तरीके से जब हम बिज़नेस करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमारा बिजनेस नेम उस दिल्ली तक के नंबर तक को फॉलो करना चाहिए। तब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपेंडेंस बनता है कि हम क्या चीज़ को बहुत लेवल तक लेके जा सकते हैं। और आपका सही माइंडसेट, आपकी करियर का सही माइंडसेट आपका लाइफ पाथ नंबर है, वो ठीक, आप लाइफ में ग्रो, आप बहुत कमाल कर सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते हो यार इतना कमाल हो गया, एक अच्छा नंबर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाएगा। अभी हमारा बिजनेस नेम है एक सोर्स, मैंने दिया है, आज इस बिजनेस नेम से सब कुछ कमाल हो गया। आप सोचो कि वो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, टॉप मोस्ट लेवल पे काम कर रहा है, सारे लोन खत्म हो चुके हैं, सारे फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छा किया है। मतलब देन एक बिजनेस नेम आपका एक ऐसा दोस्त होता है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे देता है, आपका सपोर्टिव नंबर होता है, वो आपका सपोर्ट करता है, एक दोस्त की तरह सपोर्ट करता है आपको। जी। तो वो चीज़ आपके साथ, आपको वो बोलता नहीं है पर आपको खुशियाँ बहुत देता है। तो इसलिए कह रहा हूँ बिजनेस नेम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हो और आपको पता ही नहीं है यार क्या रखूं, आप अगेन मैं कह रहा हूँ आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी सर, यूट्यूब पर सर ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं और सबका मतलब ज्ञान अलग अलग है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सही है कौन गलत है? यस डेफिनेटली, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। यूट्यूब पे आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हैं या काम कर रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हमारे वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। सबसे पहली बात है कि आप बात करके देखो कि यार आपकी पर्सनैलिटी चीज़ें सब बता सकते हैं, पर एक्चुअल में आपको वो एनर्जी मिल रही नहीं मिल रही उनसे। आप ये देखो कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उनसे, क्योंकि सब जगह अलग अलग ज्ञान है। किसी के लिए 4 अच्छा नहीं है, कोई बताता 4 अच्छा है, किसी ने बोला 8 अच्छा नहीं है पर कोई बताता 8 अच्छा है ना। हर नंबर की फ्रिक्वेंसी अलग है, कोई कह रहा है ये मत करो, कोई कह रहा है वो मत करो, पर डेफिनेटली अलग अलग सबकी सोच है, सबका अपना नॉलेज है, सबने अपना अपना नॉलेज दे रखा है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना होता है। तो हम बिजनेस नेम में एक्सपर्ट हैं, हम बिजनेस नेम को आगे बढ़ाते हैं, और बिजनेस नेम के लिए हम बहुत सारे लोगों ने, हमने हज़ारों बिजनेस नेम सही किए हैं, हज़ारों मोबाइल नंबर सही किए हैं, हज़ारों लोगों की कंसल्टिंग की है, बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया है, तब जाके हम सारी चीज़ों को बता पाते हैं। आप सुनो, क्योंकि चैनल है तो सबके हैं, तो आप देखो, वीडियोस देखो, और तो क्या कह सकते हैं हम आपको, देखो आप, ठीक है। जी सर। और इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो, प्रमोट करो और बताओ लोगों को।
जी सर। सर जैसे कि आपने बताया कि लाइफ पाथ नंबर बहुत इम्पोर्टेंस है, तो लाइफ पाथ नंबर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लाइफ पाथ नंबर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका मंथ और आपका ईयर। जैसा कि अगर मैं मान लेता हूँ, अगर एक डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1988, तो आप 23 मई 1988 को 23 2 और 3 को जोड़ेंगे। मई है तो 5 को लेंगे और 1988 है तो 1988 को आप कैलकुलेशन करेंगे। इसकी जो टोटल आएगी फिर उसको सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। जी सर। और अगर आप देखना चाहेंगे कि मेरा मुलाम कौन सा है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है, जैसे 23 है तो 2 + 3 है तो 5 एज अ मुलाम, 1 0 है तो 1 इज मुलाम, है ना। तो ये सारे हमारे नंबर्स होते हैं जो एक वर्क करते हैं, और यही हमारा लाइफ पाथ नंबर का टोटल भी आपको पता चल जाएगा। जी सर। सर आपने बताया कि बिजनेस नेम के लिए मतलब जैसे नंबर इम्पोर्टेंस रखता है, तो वैसे ना कलर भी क्या मायने रखता है या नहीं रखता है सर? बिल्कुल, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंस है। डार्क कलर, न्यूमरोलॉजी में डार्क कलर को अवॉइड ही करा है, क्योंकि डार्क कलर्स में बहुत ज़्यादा बताया गया है कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। पर किसी को ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, किसी को डार्क रेड कलर अच्छे लगते हैं, है ना, किसी को डार्क ब्राउन अच्छा लगता है। जी। तो डार्क कलर को हर एक नंबर अवॉइड करना पसंद करता है, क्योंकि एक एनर्जी जो होती है वो लाइट कलर्स में आती है, पर लोगों को डार्क कलर ही हमेशा पसंद होता है। और जी। डार्क हमेशा एनर्जी जो रिफ्लेक्ट करती है वो डार्क एनर्जी डार्क को रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको बहुत लाइट कलर्स को लेने चाहिए अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों को लाइट कलर्स में देखना चाहिए। आपको इसीलिए कहते हैं आप घर बनाओ तो आपको देखेगा कि वाइट कलर बनाओ। जी। बहुत सारे लोगों के घर देखना आप वाइट ही दिखेंगे। बड़े हम्म। बड़े बंगले देख रहे हो आप, लग्जरीज हाउस देखे होंगे, आपको सारे वहाँ पे डार्क ब्लैक कलर का कोई घर देखा आज तक आपने? नहीं। आपने डार्क ब्लैक कलर के पर्दे देखे कहीं पे घरों में? कहीं नहीं दिखते, क्योंकि सब लोगों को पता है कि लाइट कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और हम अपने जीवन में क्या जितने डार्क पहनते हैं, हमारी सोच भी वैसे ही डार्क हो जाती है, हम सोचते भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए लाइट कलर इज इम्पॉर्टेंट, कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस नेम के अंदर भी आपके कलर्स हैं, आपको कैसा कलर आपके जीवन में आता है वो डिपेंड करना है कि आप कौन सी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये नंबर सही होना चाहिए और ये बिजनेस का कलर होना चाहिए और ये लोगो में आ गया तो ये इस तरीके से दौड़ेगा। अब जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे आप देखेंगे कि पहले चिड़िया थी हम्म। ग्लोबली, जी सर। अब ब्लैक कलर का लोगो है एक्स का, है ना। जी। तो अब वो एक्स का कलर क्या दिखा रहा है? वहाँ पे देखो आप हर तरह के लोग लड़ते झगड़ते दिखते हैं। जी सर। ट्विटर पे आप ऐसे ही वीडियोस देखेंगे या ऐसे ही कमेंट्स आएंगे, अपनी अपनी बात रखते हैं और बात रखते ही लोग लड़ने लग जाते हैं। जी सर। कोई कह रहा है ये सही है, कोई कह रहा है वो सही है, कोई कह रहा है ये सही है। आप देखेंगे वहाँ के उनकी कमेंट्स पढ़ो, आपको हर डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे। हर कोई वहाँ के नेता बन जाता है, हर कोई चीज़ें हो जाती हैं, और आप 2 मिनट उस ट्विटर पे नहीं रह सकते। अच्छा कर रहे हैं तो ट्विटर पे, बुरा कर रहे हैं तो ट्विटर पे, हर चीज़ ट्विटर पे। दैट कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। तो हर एक एनर्जी अलग अलग तरीके से जाती है जीवन में, और वो उस एनर्जी को रिफ्लेक्शन करते हैं। पर हो सकता है कि जिसका भी ये ट्विटर है इलॉन मस्क, उसके लिए वो कलर बहुत लकी हो तो वहाँ से वार्निंग कर रहे हैं। इस पूरा खरीद लिया इन्होंने, जबकि सबका अपना माइंडसेट होता है, पर उसके लिए वो चीज़ लकी हो सकती है। जी सर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यूनिक चीज़ है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर वो डेट ऑफ बर्थ को सही डायरेक्शन में सारी चीज़ें नाप तोल के अगर अच्छा कर लिया जाए, आप देखेंगे आपका पूरी लाइफ बैलेंस हो जाती है। आप देखेंगे अभी छोटे छोटे बच्चे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे पैसे वाले बन रहे हैं। जी सर। तो वो कैसे बन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्शन करवा लिया पहले से, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को सेट कर लिया कि मेरी जर्नी क्या है, और बच्चों और पेरेंट्स को उसी तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। बाद में उनको पछताना नहीं पड़ा, इसलिए वो कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जी सर। थैंक यू सर, आपने न्यूमरोलॉजी के अंक शास्त्र के बारे में इतनी जानकारी दी है। जो मेरे माइंड में डाउट्स थे उनको आपने क्लियर करा है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से लोगों को यहाँ पे जागरूकता मिलेगी कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको भी सर से अगर कोई भी सलाह लेनी है या कोई भी चीज़ आपको कंसल्ट करनी है तो आप मैसेज के थ्रू सर से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सर। ओके ओके, शुक्रिया जमुना। और यस डेफिनेटली
आप सभी का स्वागत है हमारे स्टोर्स परिवार में। थैंक यू सो मच।